स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज का हमारा टॉपिक है एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमारे पास एक मेटल की रोड है जिसे हमने क्या किया, उसी के लवण के सॉल्यूशन में डीप किया। तो इसमें आयन किसके होंगे? इसी मेटल के आयन हो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट समीकरण है ये क्या बताती है, जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के, उस धातु का जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड वो, और इसकी जो आयनों की जो सांद्रता है उसके मध्य एक संबंध बताती है। ठीक है, तो संबंध क्या है? E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग मेटल सॉलिड की सांद्रता अपॉन मेटल आयन की सांद्रता। ठीक है, ये जो समीकरण है, नेक्स्ट समीकरण, ये क्या बताती है, जो धातु आयन की सांद्रता और इस धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसके मध्य एक संबंध बताती है। धातु आयन की सांद्रता और इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध बताती है। अब देखो बच्चों, इसमें ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पर ई तो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव किसका? धातु का। जो धातु भी हम लेंगे इलेक्ट्रोड विभव, और ई नोट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। बताया था जहां भी ये नोट होगा तो समझो वहां पर क्या होगा, हमें कुछ कंडीशन देगा, जैसे ताप और उस विलयन की सांद्रता। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन किए जाते हैं या जो लॉस किए जाते हैं। ठीक है, एफ ये होगा फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम। और जो मेटल सॉलिड है, ये मेटल सॉलिड की जो सांद्रता है, मेटल सॉलिड की सांद्रता ये होती है E, और R जो है ये होता है स्थिरांक। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, टी होता है ताप, कितना? 298 केल्विन, क्योंकि जो हमें ई नोट दे दिया मानक इलेक्ट्रोड हो, तो जैसे बात है वहां पर क्या होगा? ताप भी होगा। ठीक है, कितना? 298 केल्विन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम आर की वैल्यू अगर पुट करें, टी का मान 298 पुट कर दें, और एफ की जो वैल्यू है 96,000 पुट करेंगे, तो देखो समीकरण क्या बनेगी? ई बराबर ई नोट माइनस 2.303 आर का मान, आर का मान 8.314। ठीक है, और टी, टी का मान 298 केल्विन अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने भी हो सकते हैं। कोई धातु एक इलेक्ट्रॉन त्याग होती है, कोई धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होती है, कोई 3 त्याग होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एफ 96,500 लोग। अब मेटल सॉलिड की सांद्रता है कितनी? 1 अपॉन मेटल आयन की सांद्रता। अब देखो मेटल आयन यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, कोई सी भी हो सकती है। जैसे कॉपर है तो Cu प्लस की सांद्रता हो जाएगी। अगर Cu की छड़ है, हमने CuSO4 के लिए डीप किया, तो यहाँ पर सांद्रता किसकी होगी? कॉपर की। और अगर जिंक की छड़ है जिसे हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया, तो सांद्रता किसकी होगी? Zn प्लस की। ये जो साइन है किसका है? सांद्रता का, कंसंट्रेशन। ठीक है, अब E बराबर ई नोट माइनस, जब इसे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन मेटल आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता। तो बच्चों ये धातु आयन की सांद्रता और इलेक्ट्रॉन विभव के बीच संबंध है, जो बताती है कौन? नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखो बच्चों, ये पूरी तरह एग्जाम में निकालने के लिए नहीं आती, लेकिन ये जो समीकरण आई है इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो मैंने बताया किसी मेटल से। अब अगर हमने मेटल ली, जैसे हमने मेटल ले ली जिंक, जिंक की मेटल को हमने इसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डीप किया, Na जिंक एस सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया, तो इसमें आयन किसके होंगे? Zn प्लस प्लस SO4 माइनस में। तो जिंक की धातु को इसी के आयन की सांद्रता में हमने डीप कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए
ये नेक्स्ट समीकरण क्या बनेगी, ई इलेक्ट्रॉन विभव किसका, Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn बराबर ई नोट इसका Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन Zn प्लस प्लस की सांद्रता। अब यहाँ एन की जगह क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इसमें उसकी है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। ये है जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट समीकरण, समनेस्ट इक्वेशन, और ये जो समीकरण है हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। ये थी एक इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डैनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास डैनियल सेल है, इसमें जिंक की जो छड़ है वो Za++ के सॉल्यूशन में डीप है, और कॉपर की छड़ इसी के साथ के सॉल्यूशन में, कॉपर की छड़ इसी के साथ के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट या कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड तो ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड, अभी हमने एक इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट समीकरण बताई थी आपको, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन धातु आयन की सांद्रता, ठीक है। अब एकल इलेक्ट्रोड के लिए बताई थी, अब इसके लिए समीकरण क्या बनेगी, इलेक्ट्रोड विभव किसका हो जाएगा, जिंक का, ठीक है। तो सांद्रता किसकी आ जाएगी यहाँ पर, Za++ की। अगर इस इलेक्ट्रोड के लिए तो सांद्रता यहाँ किसकी आ जाएगी, Cu++ की सांद्रता। अब देखो ये एनोड है और ये कैथोड, तो एनोड के लिए नेक्स्ट समीकरण क्या होगी, एनोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन ई किसका, एनोड का, इलेक्ट्रोड विभव किसका होगा, हम एनोड के लिए नेक्स्ट समीकरण लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव किसका होगा, एनोड का, और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होगा, एनोड का। तो ई एनोड बराबर ई नोट एनोड माइनस 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन धातु एन की सांद्रता। तो एनोड क्या है, जिंक का, तो यहाँ सांद्रता किसकी आ जाएगी, Zn++ की सांद्रता, ठीक है बच्चों। इसी तरह से कैथोड के लिए, तो कैथोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन तो क्या होगी, ई कैथोड बराबर ई नोट कैथोड माइनस 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन Cu++ की सांद्रता। अब ये हमारे पास समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया था डैनियल सेल में, किसी भी सेल में हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ या ई सेल। तो ईएमएफ या ई सेल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रॉन विभवों का अंतर, क्या होता है, दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रॉन विभवों का अंतर क्या कहलाता है, सेल विभव ई सेल या ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो जो ईएमएफ या ई सेल बराबर क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये समीकरण 3 हो गए। अब देखो जो इस समीकरण 3 में हम ई कैथोड में यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी ये वाली, और ई एनोड में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से ईएमएफ या ई सेल बराबर, देखो ई कैथोड की जगह ये रख देंगे, ई नोट कैथोड माइनस 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन Cu++ की सांद्रता, फिर क्या है यहाँ पर माइनस, ये माइनस। अब यहाँ ई एनोड की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नोट एनोड। अब ये माइनस जब इसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसे क्या कर देगा, प्लस, तो प्लस 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन Zn++ की सांद्रता, ठीक है बच्चों। अब देखो इसे हम यहाँ लेके आते हैं, तो ईएमएफ या ई सेल बराबर, इसे इसके पास लिख देते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ये क्या है, माइनस 0.059 अपॉन एन लोग 1 अपॉन Cu++ की सांद्रता, और ये प्लस 0.059 अपॉन एन
लोग 1 अपॉन Zn प्लस प्लस की सांद्रता। अब देखो ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, तो किसके इक्वल होगा ये? ई नॉट सेल के। तो बराबर यहाँ क्या लिख देंगे? ई नॉट सेल माइनस, अब इसमें देखो क्या कॉमन है इस पद में और इस पद में, ये 0.059 अपॉन एच, यहाँ भी है इसमें और यहाँ, तो ये कॉमन लेंगे, माइनस का लेंगे, माइनस का 0.059 अपॉन एन, ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ये? log 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस की सांद्रता। हम माइनस का 0.059 अपॉन एन कॉमन लेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? ये माइनस log 1 अपॉन Zn प्लस प्लस की सांद्रता। ये दोनों हमने कॉमन लिया, माइनस का लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया log a माइनस log b, तो log a माइनस log b किसके बराबर होता है? ये log a अपॉन b के, तो क्या लिख देंगे? log a अपॉन b, तो ए नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन एन log 1 अपॉन log a माइनस log b, log a बटा b, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन सी यू प्लस प्लस की सांद्रता अपॉन 1 अपॉन Zn प्लस प्लस की सांद्रता। ठीक है, अब ये तो जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, तो समीकरण क्या बन जाएगी? ईएमएफ या ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log Zn प्लस प्लस की सांद्रता अपॉन सी यू प्लस प्लस की सांद्रता। ये है डैनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन। अगर किसी भी सेल के लिए हो तो किसी भी सेल के लिए नेक्स्ट समीकरण क्या लिखेंगे हम? देखो ये सांद्रता किसकी है? एनोड की, और ये किसकी है? कैथोड की। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ या ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ठीक है, ये समीकरण हो गए किसी भी सेल के लिए है समीकरण। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जाम में ये ही निकालने के लिए नहीं आती, क्या आता है? इन पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो क्या करते हैं? एकल इलेक्ट्रोड के समीकरण और डेल सेल के लिए समीकरण पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल है बच्चों। pH बराबर 10 केवीएल के संपर्क में रखे हार्डी इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। देखो ये हमारे पास एक हार्डी इलेक्ट्रोड जो किस विजन में है? एक ऐसे विजन में है जिसकी pH कितनी है? 10 है। pH कितनी है इसकी? 10। अब देखो एक इलेक्ट्रोड के लिए आपको नेट समीकरण बताई थी, एक इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए E बराबर E नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन log 1 अपॉन आयन की सांद्रता। ठीक है, क्या है? आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो सांद्रता किसकी हो जाएगी? एच आयन की। और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड बॉन्ड निकालने के लिए नेक्स्ट समीकरण इसके एक इलेक्ट्रोड के लिए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है? एच आयन की सांद्रता तो दी नहीं, क्या दिया? हमें पीएच दिया, तो पीएच कितनी दी है हमें? 10। तो पीएच क्या होती है? पीएच पीएच 10 की ऋणात्मक घात होती है जो विलयन में एच आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती। ठीक है, तो पीएच क्या हुई? 10 की ऋणात्मक घात जो विलयन में क्या करेगी? एच आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करेगी। पीएच क्या है? 10 की ऋणात्मक घात जो विलयन में एच आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। तो पीएच कितनी दी है इसकी? 10, तो 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगा? माइनस के 10। तो एच आयनों की जो सांद्रता है वो मिल गई हमें कितनी? 10 टू दी पावर माइनस 10। तो इसका हमें इलेक्ट्रोड वो निकालना है। ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन log 1 अपॉन एच आयन की सांद्रता। ठीक है, अब ये मानक इलेक्ट्रोड गोले किसका? हाइड्रोजन का। कितना बताया था? प्रचालकता 0.00 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने? यहाँ पर कितना प्लस चार्ज है? 1, तो यहाँ जाएगा 1, नंबर इलेक्ट्रॉन है 1 log 1 अपॉन एच आयन की सांद्रता है 10 टू दी पावर माइनस 10। अब ये ऊपर जाएगा तो 0.00 वोल्ट माइनस, इसे डिवाइड करेंगे तो 0 का तो रहेगा 0.059 log, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 10 प्लस में हो जाएगा पावर
प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब इसे 0.00 वोल्ट माइनस 0.059 इंटू, अब देखो ये क्या हमारे पास लोग ए की पावर बी, ये बराबर होता है किसके, बी लोग ए है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 इधर आ जाएगा तो 10 इंटू लोग 10, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया यहाँ तक। अब लोग 10 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.00 वोल्ट माइनस के 0.059 इंटू 10 इंटू 1। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 0.59 वोल्ट, यही इसका आंसर। मतलब बच्चों ये क्वेश्चन है, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, एक निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस जिसकी सांद्रता हमें दी है 0.002 एम, और इससे क्या बन रहा है Na प्लस प्लस जिसकी सांद्रता कितनी है 0.160 एम प्लस 2Ag सॉलिड, और सेल के लिए दिया है हमें E0 सेल भी दिया, और हमें क्या निकालना है इसका ईएमएफ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ निकालने का, ठीक है। सेल है, सेल के लिए ईएमएफ या ई सेल निकालने के लिए मैंने नेक्स्ट समीकरण बताई थी आपको कि ईएमएफ बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। अगर डेन सेल होती तो वहां पर हमें Zn और Cu देता, ये अन्य सेल है तो यहाँ पर एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ई नॉट सेल कितना दिया है इसने 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो कितने लॉस कर रहा है 2 और ये कितने गेन कर रहा है 2, तो यहाँ जाएगा 2 लोग एनोड की जो सांद्रता है, देखो एनोड कौन सा बस में निकिल क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है एनोड पर, तो एनोड की सांद्रता होगी 0.160 बटा कैथोड की सांद्रता, ये क्या कर रहा है एजी का, एजी रिडक्शन हो रहा है एजी का, ठीक है। तो ये इसकी सांद्रता कितनी आ गई 0.002। अब देखो यहाँ पर 2 मोल दिए हैं तो कहाँ चल जाएगी सांद्रता की, अब 1.05 वोल्ट माइनस के किसे डिवाइड करेंगे तो 0.0295 गुना लोग, इसे हम लिख सकते हैं देखो 0.160 बटे 0.002 इंटू 0.002, यहाँ कौन से पॉइंट हटाया, यहाँ कौन से पॉइंट हटा दिया, हम दशमलव के बाद 3 रहेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 3 रहेंगे, तो ये हटाया आप तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर 1000, ठीक है। अब 1.05 वोल्ट माइनस के 0.0295 इंटू लोग, इसे क्या लिख सकते हैं देखो हम 16 बटा 2 दूनी 4, अब ये 0 यहाँ ले गए तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁴ हो जाएगा ये। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, तो 1.05 वोल्ट माइनस के 0.0295 इंटू लोग कितना है 4 इंटू 10⁴, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बनिए लोग ए इंटू बी, तो लोग ए इंटू बी किसके बराबर होता है लोग ए प्लस लोग बी, तो यहाँ पर क्या जाएगा ये 1.05 वोल्ट माइनस के 0.0295 इंटू लोग 4 का इसे क्या करेंगे हम लोग 4 प्लस लोग 10⁴, ये बन गया, ठीक है। अब 1.05 वोल्ट माइनस के 0.0295 इंटू लोग 4 का मान होता है लोग 4 का मान 0.6020 प्लस, अब देखो ये लोग ए की पावर बी है तो लोग ए की पावर बी किसके इक्वल होगा बी लोग ए, बी लोग ए, तो क्या है 4 लोग 10, अब लोग 10 का मान कितना होता है 1, तो 1.05 वोल्ट माइनस के 0.0295 इंटू 0.6020 प्लस 4 इंटू 1, अब 4 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 1.05 वोल्ट माइनस के 0.0295 इंटू इसमें जोड़ दो तो 4 इंटू 60 20,
अब इसकी मल्टीप्लाई करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.91 वोल्ट और ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों।